हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और स्कोरिंग भी बहुत होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी डिस्टेंस फार्मूला का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स, और साथ ही साथ सेक्शन फार्मूला को कैसे याद रखना है, छोटा सा टिप बताऊंगी उस केस में कैसे उसके क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सारा कुछ है दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस फॉर सेशन 2020 एंड 21। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत हेल्प होगी आपकी फॉर्मूलाज को याद रखने में और क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो सबसे पहले आपको दो पॉइंट्स गिवन है पी और क्यू, ये 7,6 इस तरह से लिख लिया, और क्यू -3,4। आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो लेट हम कर लेते हैं जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, x, 0, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। अब पेपर में चेंज करके आपको इस तरह से भी आ सकता है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो उस केस में x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। विच इज़ इक्वी डिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इक्वी डिस्टेंट, दो वर्ड्स देखिए बने हुए हैं। इक्वी का मतलब है इक्वल, डिस्टेंट का मतलब है डिस्टेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है ये वाला हम इसको R नाम दे रहे हैं। x, 0 पॉइंट जो है वो लाई करता है विच इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दीज पॉइंट्स। ठीक है। अब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया PR का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू QR का डिस्टेंस। ये कहने का मतलब है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब PR का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और QR का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। सबसे पहले PR का डिस्टेंस, अब x -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। 0 -6 -6 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, एक स्टेप और करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 49 और 36 कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको रख लेना है सॉल्व करके। सिमिलर वे से QR सॉल्व करेंगे। सो सेम वे से मैंने सॉल्व किया है QR को, तो आई एम गेटिंग x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस क्या था, इक्वल था, तो PR इक्वल्स टू QR होगा। तो इस साइड PR का डिस्टेंस लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85, इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 6x क्या आ गया, इधर आ गया। ठीक है, 25 माइनस 85। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड पे बना -20x और 25 माइनस 85 इज़ -60, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट है दैट इज़ 3,0। कहने का मतलब ये है R पॉइंट जो आया है वो 3,0 है। इट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स P एंड Q। मूविंग टू द लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। अब ये है क्वेश्चन, इफ़ x, y इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो पहले एक लाइन बना देते हैं जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है B के और C के, -4, 5। ठीक है,
अब ये जो ए पॉइंट है, दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि कहने का मतलब ये है ए बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू ए सी का डिस्टेंस है, ठीक है। एंड ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। सिमिलर वे से सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों के होल स्क्वायर्स ओपन कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2ab 4x बन गया। यहाँ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है, जितना हो सके और सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया मैंने। 4 प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू 13 माइनस 4x प्लस 6y, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो गया। सिमिलर वे से ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो मैंने ए सी के डिस्टेंस को सॉल्व कर लिया है सेम वे से जैसे मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला था, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उनसे ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद मेरे पास लेफ्ट साइड पे रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4x प्लस 6y। राइट साइड पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 41 प्लस 8x माइनस 10y। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये 4x इधर ले आओ 8x को, ठीक है। और ये जो 10y है इसको भी इधर ले आओ। ये जो 13 है उसको उधर राइट साइड पे ले जाओ, ठीक है। चाहे तो आप 41 को इधर लेकर आ सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रह क्या गया, यहाँ पर हमारे पास आया है माइनस 12x, 4 और 8 12x हो गए, प्लस 16y इक्वल्स टू 41 माइनस 13 दैट विल बी इक्वल्स टू 28। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, 12, 16, 28। तो इस अगर पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास छोटी बन जाएगी इक्वेशन, माइनस 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। एक्चुअली हमारे पास सारा कुछ आ चुका है, इसको सिर्फ सॉर्ट आउट करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये 3x माइनस ये जो माइनस 3x प्लस 4y है इसको राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से इसको सॉर्ट करके लिख रही हूँ, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है। सेकेंड टॉपिक फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला जो है वो क्या कहता है, ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें ए और बी ये पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। लेट अस से ये जो C पॉइंट है ये xy यहाँ पर है और ये जो C पॉइंट है x और y को जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला इतना बड़ा फार्मूला है, ये देखो m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये C पॉइंट का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, एक छोटा सा ट्रिक है, वो कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। इसको आप जस्ट सिंपल अपने तरीके से याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख लो m1, यहाँ पर लिख लो m2 और साथ में लिख लो x1 और साथ में लिख लो x2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। m1 x2 बन गया प्लस m2 x1 बन गया। याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, जस्ट इस तरह से आप लिखकर जब बनाएंगे तो अपने आप आपको एक दो बार जब लिखेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। m1 x2 m2 x1। सेम वे फॉर y1 एंड y2, m1 m2 इस तरह से लिख लो, y1 y2 इस तरह से लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 y2 बन गया प्लस m2 y1 बन गया। नीचे क्या करना है, रेशो का प्लस करना है। तो ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस जो इसके बेस्ड पे हैं। अब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड।
इफ़ अ पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले ड्रॉ करना होता है डायग्राम। अगर एक पॉइंट है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, यानी कि P पॉइंट यहाँ होगा। पॉइंट कौन कौन से हैं, A 2,1 है और जो B है वो क्या है 6,5 है। और लेटस से जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं x, y हैं। और ये A और B को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, m1 और m2 की वैल्यूज़ ये हैं। तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे और पुट करेंगे। तो p x, y को हमें निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, m1 x2 का मतलब है यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू लिख लो 1 और 3, ठीक है। और x1 और x2 की वैल्यू लिख लो, दैट इज़ 2, 6, ठीक है। 2 और 6 ये जो x1 x2 की वैल्यूज़ हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस 3 हो गया, ठीक है। सेम वे m1 m2 फिर से लिखो, 1 और 3, y1 और y2, y1 कितनी वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। इस तरह से कभी भी सेक्शन फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लो, 6 प्लस 6 दैट इज़ 12/4, ठीक है। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8/4 हो गया, 12/4 हो गया 3, 8/4 हो गया 2। यानी कि P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 2 हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने अपने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला की कुछ और वैरायटी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी वीडियो इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें। हैव ए नाइस डे।